नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 26वां दिन है और रूस किसी की भी नहीं सुन रहा है और यूक्रेन के एक के बाद एक शहर को बर्बाद कर रहा है। अब तो रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर रहा है, लेकिन कोई भी दुनिया का देश उसे रोकने के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसी बीच यूक्रेन ने पुतिन की गर्लफ्रेंड एलिना काबेएवा पर हमला बोला है। इसमें स्विट्जरलैंड से मांग की गई है कि वह पुतिन की गर्लफ्रेंड की मेहमान नवाजी ना करे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका समेत किसी भी पश्चिमी देश ने एलिना पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। एलिना को रूस के नेशनल मीडिया ग्रुप के बोर्ड चेयरमैन की भी जिम्मेदारी दी गई है। यह मीडिया समूह रूस सरकार द्वारा संचालित है, जो टीवी चैनल और अखबार चलाता है। इस पद के लिए एलिना को 58 मिलियन पाउंड सालाना की मोटी सैलरी भी मिलती है। आमतौर पर व्लादिमीर पुतिन और एलिना एक साथ कभी नजर नहीं आते हैं। पूर्व जिम्नास्ट एलिना भी कम ही नजर आती हैं, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले से कुछ समय पहले ही दिसंबर में वह एक कार्यक्रम में डांस करती हुई नजर आई थी। अब तक एलिना के खिलाफ शुरू की गई ऑनलाइन पिटीशन को 55,000 लोगों का समर्थन मिल चुका है। Change.org पर दायर ऑनलाइन पिटीशन में कहा गया है कि हम रूस, बेलारूस और यूक्रेन के नागरिक इस युद्ध के चलते बुरी तरह से पीड़ित हैं। हम स्विस अथॉरिटी से एलिना को बाहर करने की अपील करते हैं। इस पिटीशन में कहा गया है कि हमें पता है कि रूस की राजनीतिक और मीडिया से जुड़ी हस्ती एलिना स्विट्जरलैंड में छिपी हैं। वह रूस पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए वहां छिपी हुई हैं। यही नहीं, इस पिटीशन में पुतिन को युद्ध अपराधी करार देते हुए कहा गया है कि उनकी फेवरेट वाइफ को स्विट्जरलैंड होस्ट कर रहा है, जबकि वह करोड़ों लोगों की जिंदगी को तबाह करने में जुटे हुए हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे यूक्रेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को घेर रहा है। इस आरोप पर अभी तक रूस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस आरोप से पुतिन को जरूर धक्का लगा है। अब देखना होगा कि इस बड़े आरोप के बाद रूस क्या कुछ करता है, लेकिन अभी तक का सूरत हाल ये है कि लाखों लोग दूसरे देश में विस्थापित हैं और हजारों की मौत हो चुकी है और सदियों की बनी सभ्यता और पहचान नष्ट हो रही है। बड़े बड़े शहर खंडहर बन रहे हैं। देखना होगा कि कब ये युद्ध समाप्त होता है, लेकिन अभी तो जंग जारी ही है।